सरकार गौसे आज़म नजरे करूं खुदारा, मेरा खालिका सा भर दो, मेरा खालिका सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। कहाँ से है कहाँ तक है और मुअत्तर है, उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी मुअत्तर है, उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है खुदा मालूम। हद्दे मंजिले इरफान कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है, पहुँच जिसकी जहाँ तक है। ये माना तू है आसी पर तुझे क्या फिक्र है फाइक, ये माना तू है आसी पर तुझे क्या फिक्र है फाइक। मुसलसल सिलसिला तेरा शफीए आसियां तक है, मुसलसल सिलसिला तेरा शफीए आसियां तक है। खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है, पहुँच जिसकी जहाँ तक है। आइए इसी सूरत अंदाजी के साथ बड़ी तेजी के साथ मैं आपकी समातों की दहलीज पे अपना अगला कदम रखूं, मगर उससे कबल मैं ये चाहता हूँ कि सारे के सारे मिलकर और इश्क़ रिसालत का गाज़ा अपने चेहरे पे मलकर, फूलों की तरह खिलकर, सुन्नियों की तरह खुलकर, अहले इश्क की तरह मचलकर, अहले अदब की तरह संभलकर, पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, खाकसारी के साथ, जानसारी के साथ, इताअत-शेयारी के साथ, सारे के सारे मिलकर उस कायनात तसव्वुफ की रूहे रवा, रहमते कुल जहां, हादिए इंसो जहां, सय्यदे लामकां, वजह कुन फकां, मुख्तारे दो जहां, महबूबे खालिके कौनो मकां, शहंशाहे कौन है, मालिके दारैन, साहिबे काबा कौसैन, हादिए सबल, खत्मे रसूल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शाफ़ए यौमुन नुशूर, आमना के दिल का सुरूर, चराग़े शबे दहजूर, आसमाने नबूवत के नय्यरे आज़म, मालिके रिकाबे उमम, वस्फ़ जिनका नून वल कलम, ताउसे मरमज़ारे इरम, सरापा करम ही करम, अज़ल की सुबह के मेहरे मुबी, शबिस्तानी अबद के महजबी, निगाहे किब्रिया के नाज़िनी, ज़ुहूर शाने रब्बुल आलमीन, बज़्म वहदत का मकी, बाखबर हर अनोही, रुतबा जिसका बाला तरी, ज़ीनते अर्शे परी, हादिए अहले ज़मीं, नूर पैकर बिल यकीन, महबूबे सुबहानी, मिक़यासे बुरहानी, मिन्हाजे इंसानी, खुर्शीद फरानी, यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बगैर लंबी चौड़ी तमहीद में आपके ज़हन को उलझाए हुए असले मुद्दवा की तरफ मैं आना चाहता हूँ। कुरान पाक का इरशाद है, वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की, फ़इन्नहा, तो बेशक, मिन तक़वल क़ुलूब, ये दिल की परहेज़गारियों में से। क्या पता चला? कुरान ने हमें ज़हन दे दिया कि दिल का परहेजगार होना और चेहरे का परहेजगार होना और परहेजगारी के अंदर भी क्वालिटी है। कुछ लोग चेहरे के परहेजगार होते हैं और कुछ दिल के परहेजगार होते हैं। यही फर्क है दूसरों में और सुन्नियों में कि दूसरे गली गली घुमाकर तुम्हें चेहरे का परहेजगार बनाते हैं और सुन्नी हजरात तुम्हें गौसे आजम की बारगाह तक पहुंचाकर दिल का परहेजगार बनाते हैं।
ज़हन मिल गया कि दिल का परहेजगार होना और है, चेहरे का परहेजगार होना और है। तो अब चेहरा देखकर धोखा ना खाना, लंबी दाढ़ियों को देखकर धोखा ना खाना, लंबे कुर्तों को देखकर धोखा ना खाना, सजदों के निशानात को देखकर धोखा ना खाना। कुरान ने बता दिया चेहरे वाले और हैं, दिल के परहेजगार और हैं। इसलिए तो हमारे आका ने, इसलिए तो हमारे मौला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है कि वो अगर संवर जाए तो सारा वजूद संवर जाता है, और वो अगर बिगड़ जाए तो सारा इंसानी वजूद बिगड़ जाता है। सहाबा ने पूछा सरकार वो गोश्त का टुकड़ा क्या है? फरमाया आपने वही तो दिल है, वही तो दिल है कि जब संवरता है सारे वजूद को संवारता है, जब बिगड़ता है सारे वजूद को बिगाड़ता है। अरे तुमने देखा नहीं, यही वो दिल है कि जब बिगड़ता है तो इंसान नमरूद बनता है, दिल जब बिगड़ता है तो हामान बनता है, दिल जब बिगड़ता है तो शद्दाद बनता है, दिल जब बिगड़ता है अबू जहल बनता है, दिल जब बिगड़ता है अबू लहब बनता है, दिल बिगड़ता है उतबा बनता है, दिल बिगड़ता है शैबा बनता है, दिल बिगड़ता है वलीद इब्ने मुगीरा बनता है, दिल बिगड़ता है यजीद बनता है, और दिल संवरता है सिद्दीक़ अकबर बनता है, फारूक आज़म बनता है, उस्मान गनी बनता है, मौला अली बनता है। क्या पता चला? दिल बिगड़ता है तो जहन्नमी बनाता है, और दिल संवरता है तो जन्नती बनाता है। क्या पता चला? फर्क है, फर्क है चेहरे की परहेजगारी में और दिल की परहेजगारी में। कुरान ने कहा अल्लाह की निशानियों की ताजीम करो, ताजीम करो, ये तुम्हारे दिल को परहेजगार बनाते हैं, परहेजगार बनाते हैं। तो अब अल्लाह की निशानियां क्या हैं? अल्लाह की निशानियां क्या हैं? कहा कुरान ने है कि अल्लाह की निशानियों की ताजीम करो, तो पूछा भी जाएगा कुरान से ही, ऐ कुरान तू ही बता ये शायरुल्लाह क्या है? कुरान तू बता शायरुल्लाह क्या है? तो कुरान ने जवाब दिया इन्ना सफा वल मरवता मिन शायरिल्लाह, के सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो मुझे कह लेने दो कि जब हजर अल्लाह की निशानी है तो सैयदुल बशर कैसी निशानी होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे पाक हजरत अल्लामा सैयद शाह मसरूर राजी साहब क़िबला। जब हजर अल्लाह की निशानी हो सकता है तो फिर सैयदुल बशर क्यों ना निशानी होगा? सैयदुल बशर क्यों ना निशानी होगा? अरे अबू बकर उमर भी अल्लाह की निशानी है, उस्मान हैदर भी अल्लाह की निशानी है, शबीर और शब्बार भी अल्लाह की निशानी है, और ये जितने अल्लाह वाले हैं ये सब अल्लाह की निशानी है। जितने अल्लाह वाले हैं सब अल्लाह की निशानी है। तो हम इसीलिए तो इनकी ताजीम करते हैं, इनकी ताजीम करते हैं, क्योंकि इनकी ताजीम और तकरीम हमारे दिलों को परहेजगार बनाया करती है।
परहेजगार बनाया करती है। हम फकत सामने देखकर ताज़ीम करने वालों में नहीं हैं कि सामने देखा तो हाथ चूमने लगे, सामने देखा तो ताज़ीम करने लगे, सामने देखा तो सलाम पेश करने लगे। अरे हम उन ताज़ीम करने वालों में हैं कि जब तक ये हजरात जमीन के ऊपर रहे हम ताज़ीम करते रहे। आज जमीन के नीचे हम अब भी ताज़ीम करते नजर आ रहे। हम तमाम तर अल्लाह के वलियों की ताज़ीम करते आ रहे हैं आज तक, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये ताज़ीम का सिलसिला चलता रहेगा। मगर कुछ अहमक हज़रात हैं जो कहते हैं कि अल्लाह के वली, अरे वली क्या, उनका अकीदा तो नबी के ताल्लुक से भी यही है कि ये हज़रात माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। ये अकीदा रखते हैं। देखिए चेहरे के परहेजगार वाले का अकीदा क्या है और दिल के परहेजगार होने वाले का अकीदा क्या है। वो कहते हैं ये मरकर मिट्टी में मिल गए, और जो दिल का परहेजगार है ये उलमाए अहले सुन्नत बबांगे तो हल ऐलान करते नजर आते हैं कि हमारा नबी भी जिंदा है और अल्लाह का हर वली भी जिंदा है। ये हमारा अकीदा है, ये सुन्नियों का अकीदा है। तो आज का दौर तो साइंटिफिक हो गया ना, दौर साइंटिफिक हो गया और नौजवानों का मिजाज रोमांटिक हो गया। इसलिए बात जो भी कही जाएगी बड़ी ऑथेंटिक कही जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि मिसाल भी ऐसी बम्बास्टिक पेश की जाए कि सुन के मिजाज भी फैंटास्टिक हो जाए। कहते हैं अल्लाह के वली ना रहे, ना रहे, मैं कहता हूं नादान। अरे ये तो बात वलियों की है। आजरा मादी दुनिया के अंदर, साइंटिफिक एज के अंदर एक प्लास्टिक को जमीन में दफन करके दे। अरे जनाब 1-2 साल क्या 100 साल भी आप प्लास्टिक को जमीन में गाड़ दें मगर प्लास्टिक को जमीन नहीं खाती। इसलिए तो हर जगह बैन लगाया जा रहा है कि प्लास्टिक पे पाबंदी लगाई जाए कि ये डिस्ट्रॉय होता नहीं, बर्बाद होता नहीं, खत्म होता नहीं। तो मुझे कह लेने दो कि जब दुनियावी कारखाने में बने एक प्लास्टिक को ये जमीन ना खा सकी तो रूहानी कारखाने में बने अल्लाह के वली को ये जमीन कैसे खाए। इसलिए हमारा अकीदा है कि हमारा नबी भी जिंदा है और दुनिया का हर वली भी जिंदा है। तो जन्नती वही है जो इन्हें जिंदा मानता है, दिल का परहेजगार वही है जो इन्हें जिंदा मानता है। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हमारा अकीदा वही है जो 1400 बरस से चला आ रहा है, चला आ रहा है। सहाबा से चला, ताबईन तक आया, ताबईन से चला, तबा ताबईन तक आया, तबा ताबईन से चला, सालेहीन तक आया, सालेहीन से चला, मुफस्सिरीन तक आया, मुफस्सिरीन से चला, मुहद्दिसीन तक आया, मुहद्दिसीन से चला, आज तमाम मोमिनीन तक आया। हमारा अकीदा कोई आज का नया नवेला नहीं है, 1400 बरस पुराना है, 1400 बरस पुराना है। अरे आज हम उसी सरकार अबद करार
के दिल का करार जिसे सारा जमाना महबूबे सुबहानी कहता, कुतबे रब्बानी कहता है, सर चश्मे सुल्तानी कहता है, चरागे बज़्मे रूहानी कहता है, पीरों का पीर कहता है, मीरों का मीर कहता है, रोशन ज़मीर कहता है, हम सबका दस्तगीर कहता है, वो सरकारे गौसे आज़म, सरकारे गौसे आज़म। देखिए क्या इत्तेफाक है, 12वीं से चले फौरन 11वीं में आए। 12 रबीउल अव्वल गुजरा के गौसे आज़म की 11वीं में आए। जिस तरह गुरोहे अंबिया में हमारे नबी की ज़ात बेमिसालो लाजवाब है, उसी तरह गुरोहे औलिया में सरकारे गौसे आज़म की ज़ात बेनज़ीरो लाजवाब है। न नबियों में हमारे नबी का जवाब हुआ, न वलियों में सरकारे गौसे आज़म का जवाब हुआ। वो सरकारे गौसे आज़म जो खाने फातिमा की खुनुक रेस चांदनी है, वो सरकारे गौसे आज़म जो गुलिस्तान ज़हरा का महकता हुआ गुलाब है, वो गौसे आज़म जो शमिस्ताने हसन का मुस्कुराता हुआ चांद है, वो गौसे आज़म जो सरकारे इमाम हुसैन की शहादत का मंजरनामा है, वो सरकारे गौसे आज़म जो सरकारे ज़ैनुल अबा की इबादत की नज़ीर है, वो सरकारे गौसे आज़म जो इमाम बाकिर का जलाल है, वो सरकारे गौसे आज़म जो मूसा काज़िम का जमाल है। गोया सर से लेकर पाँव तक कमाल ही कमाल है, जिस अदा में देखिए बेमिसाल है। और देखने वाला यही कहता है, शुरू करें दास्ताने उल्फत, है हम सफीरों कहाँ से पहले, नजर से, दिल से या फिर जिगर से, के अर्ज करते ज़बान से पहले कोई मुसव्विर उतारे कैसे तुम्हारे नक्शे, तुम्हारे जलवे, हरी कदा खुद ही बोलती है, यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। सर से लेकर पाता लाजवाब ही लाजवाब, बेमिसाल ही बेमिसाल। आज लोग कहते हैं नबी को अपनी तरह कहने पे तुले हुए हैं कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह। हमने कहा नादान, अरे तूने किस तरह कहा उन्हें अपनी तरह। ये नहीं है किसी शायर का मिसराए तरह जो इस तरह उस तरह कोई तरह किसी तरह जोड़ के बना दिया कि ये मेरी तरह। अरे कोई शय उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन पीछे पड़ा है बुरी तरह, तो कोई एक बात ही बता उनकी तरह। कहता है मेरी तरह, अरे मेरा नबी तो इतना लाजवाब है, इतना बेमिसाल है कि जो उससे सड़ जाता है वो भी लाजवाब होता है, जो उससे कट जाता है वो भी लाजवाब होता है। सटने वाले सटे तो सहाबी बनकर लाजवाब, कटने वाले कटे तो वहाबी बनकर लाजवाब। मगर दोनों लाजवाब, अपनी अपनी तबीयत में लाजवाब, अपनी अपनी हैसियत में लाजवाब, अपनी अपनी कैफियत में लाजवाब। इसलिए मैं कहता हूँ मोहब्बत रसूल हो या अदावत रसूल, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक शॉक की तरह काम करती है। कभी एसी काम करे, कभी डीसी काम करे। अरे कोई सट के मरता है और कोई हट के मरता है, तो जो सट के मर रहा है जन्नत उसी के लिए है, और जो हट के मर रहा है जहन्नम उसी के लिए है। मरो तो ऐसा मरो कि लोग कहे आ बिलाले हबशी मर गया, मरो तो ऐसा मरो ज़माना कहे सुहैब रूमी ना रहा, मरो तो ऐसा मरो लोग कहे अम्मार
करो कि जब तक जिंदा रहो मोतियों से जड़े रहो, जब कब्र में जाओ तो चादर चढ़े रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। जब तक जिंदा रहो तो मोतियों से जड़े हुए, और जब कब्र में चले जाओ तो ऊपर से चादर चढ़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो रजा मस्जिद के सामने आशिकाने गौसो ख्वाजाओ रजा ने सरकारे गौसे आजम की महफिल सजाई हुई है। और यहाँ पर मेरा यकीन कहता है कि सब के सब चढ़ाने ही वाले हैं, कोई चिढ़ाने वाला यहाँ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहता इसलिए हूँ कि आज के दौर में तो तबका दो हो गया है ना, एक चढ़ाने वाला है तो दूसरा चिढ़ाने वाला है। मगर अल्लाह का करम देखिए कि हम चढ़ा करके भी सदा ऊपर रहे, वो चिढ़ा कर भी हमेशा नीचे रहे। इसलिए कि चढ़ा में जबर है, चिढ़ा में जेर है। जबर हमेशा ऊपर रहा करता है, जेर हमेशा नीचे रहा करता है, हमेशा नीचे रहा करता है। मगर बात फकत चादर चढ़ाने ही तक रहती तो मामला इतना आगे भी ना बढ़ता। नौबत वहीं जा रसीद, हम चादर चढ़ाएं उन्हें परेशानी, हम 12वीं मनाएं उन्हें परेशानी, हम गौस की 11वीं मनाएं उन्हें परेशानी, हम मुहर्रम की 10वीं मनाएं उन्हें परेशानी, हम ख्वाजा की 6ठी मनाएं उन्हें परेशानी, हम चादर चढ़ाएं उन्हें परेशानी, वलियों का उर्स मनाएं उन्हें परेशानी। इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान की नाते पाक पढ़ पढ़ के सुनाएं उन्हें परेशानी। क्या पता चला जितनी हमारी निशानी है सब उनके लिए परेशानी है, परेशानी है। हमने कहा नादान, अरे तेरे लिए परेशानी है, हमारे लिए खुदा की मेहरबानी है। तेरे लिए परेशानी है मगर हमारे लिए तो खुदा की मेहरबानी है। कहते हैं नबी हमारी तरह, हमारी तरह। मैं कहूँ कोई एक बात ही बता उनकी तरह तो मुस्कुरा के कहने लगा, अरे देखते नहीं हो हमारे पास भी आंखें दो, नबी के पास भी दो, हमारे पास भी कान दो, आका के पास भी दो, हमारे पास भी हाथ दो, मुस्तफा के पास भी दो, हमारे पास भी पाँव दो, नबी के पास भी दो। इस तरह हमने उन्हें कहा अपनी तरह, तो मैंने भी आगे बढ़कर कहा अगर तू इस तरह कहता है उन्हें अपनी तरह तो ये भी तो देख ले कुरान उन्हें कहता है किस तरह। अगर तू उस तरह होता तेरा चेहरा भी वद्दुहा होता, अगर तू उस तरह होता तेरी जुल्फें भी वल्लैल होती, अगर तू उस तरह होता तेरे दंदा भी यासी होते, अगर तू उस तरह होता तेरा सफर भी सुब्हानल्लज़ी असरा होता, अगर तू उस तरह होता तेरी नजदीकी भी फका बखौसैन और ना होती, अगर तो उस तरह होता तेरा हाथ भी मारा मैं था इज़रा मैं था वलाकिन अल्लाह रमा होता, अगर तो उस तरह होता तेरा सीना भी अलम नशरा लका सदरक होता, अगर तो उस तरह होता तेरा जिक्र भी वरफ़अना लका जिक्रक होता, अगर तो उस तरह होता तेरा मुस्कुराना भी यासी होता, अगर तो उस तरह होता तेरी चादर भी या अय्युहल मुद्दस्सिर होती, अगर तो उस तरह होता तेरी कमली भी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल होती, अगर तो उस तरह होता तो तेरा आना भी क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर होता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा। और जब नहीं है तू उस तरह तो फिर कहता ही क्यों है इस तरह, कहता ही क्यों है इस तरह। अच्छा ठीक है थोड़ी देर के लिए नबी की बात रहने दिया जाए,
नबी की बात रहने दी जाए। कहता है नबी को अपनी तरह तो जा, जमाने में जा, दुनिया में जा, कायनात में तलाश कर। आज तो घर बैठे बैठे लोग मोबाइल पे तलाश कर लेते हैं। कोई यूट्यूब पे तलाश कर रहा है, कोई फेसबुक पे तलाश कर रहा है, कोई गूगल पे तलाश कर रहा है। तलाश करने के लिए अलग अलग सर्च इंजन है, इंटरनेट का जमाना है। और बाजारों में निकल जाइए तो बाजारों में तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, छूट ही छूट है। तो मेरे दिल ने कहा कि तलाश कर, कोई एक उनकी तरह लेकर आ, कोई एक सारी दुनिया से लेकर आ। और जमाना डिस्काउंट है तो तलाश करने वाले के लिए भी छूट है। बाजारों में निकलते हैं तो कहीं 10% छूट है, कहीं 20% छूट है, कहीं 50% छूट है। आजकल तो टैग लगा रहता है बाय 1 गेट 1 फ्री की, एक पर एक छूट है। ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि छूट देकर ये लूट रहा है कि लूट करके छूट दे रहा है। मगर भाई छूट है तो ऐ तलाश करने वाले, तेरे लिए भी छूट है। नबी के जैसा तो रहने ही दे, जा सारी दुनिया से कोई एक ऐसा तलाश करके ला कि अगर अपने बचपने के आलम में भी जीलान के कब्रिस्तान से भागो भागो नाना आ रहे हैं कह के दौड़ता जाए तो पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे दौड़ते चले जाए। जा कोई एक ऐसा तलाश करके ला जो 12 साल की डूबी कश्ती को पल में तिराता नजर आए। अरे जा कोई एक ऐसा तलाश करके ला जो मुर्दे को कुंबे इज़नी कहकर ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा होता चला जाए। जा कोई ऐसा तलाश करके ला। तलाश तो हमने बहुत किया, ना मिला हमें कोई ऐसा, तो हमारा जवाब तो यही था ना, जब ना ला सका ऐसा क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा। मगर ठीक है, अगर ना ला सका ऐसा तो लिया कोई एक ऐसा। पलट के पूछा बताओ तो सही आखिर कैसा कैसा। हमने कहा ले ऐसा कि जो अपना गागर लेकर अना सागर के करीब भेज दे तो पल में सारा सागर खाजा के गागर में समाता नजर आए। ले कोई ऐसा, कहा ना मिला। हमने कहा ले ऐसा जो 12 साल तक गूलड़ के दरख्त को पकड़ कर खड़ा हो जाए तो साबिरे कलियरी बनता नजर आए। ले कोई ऐसा, कहा तलाश हमने बहुत किया, ना मिला कोई ऐसा। मेरा जवाब तो यही था, जब ना ला सका ऐसा क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा। मगर छूट का जमाना है, डिस्काउंट और बढ़ा ही जाए। ले कोई ऐसा, अरे ले। फिर से पूछने लगा बताओ तो आखिर कैसा। हमने कहा अरे ले ऐसा कि सारे डॉक्टर से इलाज करा कर लोग थक जाएं, आजिज हो जाएं, इलाज ना मिलता हो और चला जाए कि छौछा मखदूम सिन्ना के दर पर और नीर के चंद कतरे हलक से नीचे उतरे। जो मरीज बनकर आया था वापस लौटे तो रश्के मसीहा नजर आए। ले कोई ऐसा, ले कोई ऐसा, कहा नहीं मिला। हमने कहा तलाश करो, छूट तेरे लिए बढ़ाई जाए। कम से कम ले कोई ऐसा कि मदरसे को जाए और सबक पढ़ने के लिए उस्ताद बार बार कहता नजर आए। बच्चा मुस्कुरा कर कहे सबक ही तो पढ़ रहा हूँ। उस्ताद ने झुंझला कर कहा अच्छा तो क्या तुम्हारा सबक सूरज में लिखा है? कहा यकीन ना आए तो जरा निगाहें डाल कर देखो, जो किताब के वरक पे सबक है वही सूरज के तबक पे लिखा नजर आ रहा है। ले कोई ऐसा, ले कोई ऐसा, कहा तलाश हमने बहुत किया, ना मिला कोई ऐसा। जवाब हमारा वही था, ना ला सका ऐसा क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा। मगर ठीक है, डिस्काउंट का जमाना है, छूट और बढ़ा दी जाए। देखिए बरेली की धरती है, देख देख ये
बरेली की धरती है, टूटी चटाई पर एक मर्दे कलंदर बैठा है, मर्दे कलंदर बैठा है, मगर शान ये है कि जिस तरफ बढ़ता है बढ़ता ही चला जाता है, जिस तरफ चलता है चलता ही चला जाता है। कलम हाथ में ले तो लिखता चला जाए, पढ़ाने पे आए तो पढ़ाता चला जाए, दर्स देने पे आए तो दर्स देता चला जाए। फिक्र में देखा तो आला, नजर में देखा तो आला, जहन में देखा तो आला, अफकार में देखा तो आला, अतवार में देखा तो आला, अतवार में देखा तो आला, दर्स हदीस में देखा तो आला, इल्म कलाम में देखा तो आला, मुस्तफा जाने रहमत सलाम में देखा तो आला। इतना आला कि अब जिसे बदअकीदगी का दाग छोड़ाना हो तो उसके लिए है बरेली का आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा शहबाजी दूल्हा। इतना आला, मगर जिसका दिल ही हो काले का काला, उसे क्या समझ में आएगा ये आला। तोड़ते रहते हैं दिन रात बस निवाला, सुन्नियों को समझ रखा है भोला बाला, मगर जानते नहीं हैं कि हमारे अकीदे को आला हजरत ने है संभाला। इसलिए तो सारा जमाना उन्हें कह रहा है आला। तो ले आ, कोई एक तो तलाश करके ला, कहा हमने ढूंढा बहुत ना मिला कोई ऐसा, तो मुझे कह लेने दो। अरे नादान, जब तो उनके अदना गुलामों के गुलाम का जवाब ना ला सका तो नबियों के इमाम का जवाब कहां से लाए। और आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू पूरी कर लूं। ये जश्न गौसुल वरा आप सजाए बैठे हैं, बड़ा मशहूर मारूफ वाकया के छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, सुन रखा है। हर आने वाला खतीब वाइज मुकर्रिर इसे अपनी तकरीर के अंदर, वाज के अंदर, बयान के अंदर आप तक पहुंचाता ही रहता है कि गौसे आजम के घर में चोर गया चोरी करने के लिए और लौटा तो वली बना दिया गया, है ना। हम लोग भी बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, आप हजरात ने भी यकीनन सुना होगा। चोर गया चोरी करने, लौटा तो वली बना दिया गया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मुझे सारी दुनिया के अंदर से कोई एक ऐसा घर बताइए, कोई एक घर बताइए कि जिसके घर में चोर घुसता हो, जो घर वाला हो वही चोर भी हो जाए, जो घर वाला हो चोर भी वही बनकर बाहर निकले। कोई एक डॉक्टर का घर बताइए कि चोर गया चोरी करने के लिए और लौटा तो MBBS हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, फिजिशियन हो गया, मास्टर ऑफ सर्जरी हो गया, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गया, बायोकेमिस्ट हो गया, बायोफिजिसिस्ट हो गया। अरे कोई तो एक घर बताओ, बताओ। किसी इंजीनियर के घर में चोर गया हो चोरी करने के लिए और बाहर निकल कर आए तो मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, सिविल इंजीनियरिंग करके बाहर निकल गया, इंजीनियर ऑफ कंप्यूटर साइंस हो गया। कोई तो एक ऐसा घर बताइए, कोई तो एक ऐसा बताइए कि किसी नेता के घर में गया हो चोरी करने के लिए और बाहर निकला तो वो भी नेता हो गया। किसी मुख्यमंत्री के घर में गया हो और बाहर निकले तो वो भी चीफ मिनिस्टर हो जाए। अगर ऐसा होता ना मियां
तो ये जितने फुटपाती नेता हैं किसी न किसी तरह मोदी के घर में घुस ही जाते, एक झटके में प्राइम मिनिस्टर। और अगर वहां मौका ना मिला, Z+ सिक्योरिटी है तो अमित शाह तो था ही, वहां चले जाते, होम मिनिस्ट्री मिल जाती। कोई एक घर दिखाओ आप सारी दुनिया के अंदर, कोई ऐसा घराना नहीं दिखा सकते कि चोर जिसके घर में जाए लौटे तो जो घर वाला हो वही बनकर निकले। मगर सरकार गौसे आजम ने हमें क्या ज़हन दिया कि सारे जमाने से मेरा घराना अलग है, सारा जमाना एक तरफ है, नबी का घराना एक तरफ है, नबी का घराना एक तरफ है। इसलिए जिस रंग में रंगे थे चोर को भी रंग दिया, चोर को भी रंग दिया, और जब रंग दिया तो अपना ढंग दिया, इबादत का उमंग दिया, दिल में ईमान का तरंग दिया, और दूर दिल से जंग किया, जंग किया, अल्लाह का वली बना दिया। तो सारी दुनिया के अंदर मुझे कह लेने दो, अरे जब सरकार गौसे आजम का जवाब ना हुआ तो मेरे रसूले आजम का जवाब कहां से होगा? जब वलियों के वली का जवाब ना हुआ तो नबियों के नबी का जवाब कहां से होगा? एक ही गौस है, एक ही वक्त है, एक ही तारीख है, और इफ्तार 70 मुरीदों के यहाँ कर रहा है। इफ्तार 70 मुरीदों के यहाँ कर रहा है। आज लोग बड़ा चुनचेरा करते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा मेरे एक सवाल का जवाब दो, आप भी मेरे सवाल पे गौर कीजिए कि आपके बदन में रूह है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? बिना रूह के तो यहाँ नहीं बैठे हैं। आप कहेंगे नहीं जनाब, अगर रूह ना होती तो हम यहाँ कैसे होते? फिर जमीन के ऊपर नहीं, फिर तो नीचे नजर आते, मनोमन मिट्टी के नीचे। तो आपने इकरार कर लिया कि आपके बदन में रूह है, तो अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है रूह है और यकीनन है, मगर मुझे बताओ कि रूह अगर है तो इस वक्त बदन में कहाँ है? इस वक्त बदन में कहाँ है? आंख में है कि कान में है कि नाक में है कि दिल में है कि दिमाग में है कि हाथ में है कि पाँव में है? आप कहेंगे जनाब आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। अरे रूह तो सारे बदन में है, आंख में भी है तब तो देख रही है, कान में भी है तब तो सुन रहा है, दिल में भी है तब भी तो धड़क रहा है, हाथ में भी है तभी तो उठ रहा है, पाँव में भी है तभी तो चल रहा है, नसों के अंदर भी है तभी तो खून दौड़ रहा है, दिमाग में भी है तभी तो सोच रहा है, सारे बदन में है। तो मुझे कह लेने दो, तेरी रूह तेरे बदन में होकर एक ही वक्त में सारे बदन के अंदर मौजूद हो सकती है, तो जो रूह कायनात है मेरा नबी मदीने में रहकर सारी कायनात में क्यों ना होगा? हाजिर और नाजिर का मसला हल हो गया, हाजिर और नाजिर का मसला हल हो गया। और जब नबी रूह कायनात हैं तो सारी कायनात का मुशाहिदा फरमा सकते हैं, तो उनका बेटा एक वक्त में 70 जगह इफ्तार के लिए क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? अरे जनाब ये इतना छोटा सा मोबाइल आपने सामने लगा कर रख दिया, लाइव का एक बटन दाबा, ऑप्शन दाबा, मोबाइल यहाँ, आप यहाँ, जलसा यहाँ, तकरीर यहाँ, महफिल यहाँ, मजलिस यहाँ, नाता यहाँ, खतीब यहाँ, वाइज यहाँ, मुकर्रिर यहाँ, माइक यहाँ, इलेक्ट्रिक यहाँ, मगर देख रही है सारी दुनिया, देख रही है सारी दुनिया। तो जब दुनिया के कारखाने में बने एक मोबाइल के अंदर इतनी ताकत है, तो गौसे आजम
की रूहानियत के अंदर कितनी ताकत होगी। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, शहबाजी दूल्हा। कुर्बान जाइए कि हमें नबी भी मिला तो सारे नबियों का नबी मिला, और हमें वली भी मिला तो सारे वलियों का वली मिला। इमामुल अंबिया भी हमें मिला, इमामुल औलिया भी हमें मिला। हमें मिला वो वली, वो सरकारे गौसे आजम जो ऐलान फरमाए कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वलियिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। जो मान लेता है विलायत में आला मकाम मिल जाता है, जो इनकार कर देता है विलायत के दफ्तर से नाम काट दिया जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम उनकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करें। आपने ये बज़्म पाक आज सरकारे गौसुल वरा की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए मुनक़िद किया है। मैं दुआगो हूँ कि मौला क़दीर आपकी और हमारी इस हाजिरी को सरकारे गौसियत में आपकी बारगाह में कबूल फरमाए, आपका सुनना कबूल फरमाए, हमारा बोलना कबूल फरमाए। ई दुआ अज़मनो अज़ जुमला जहां अमी बात वाखिरो दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।